प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम ने काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी की है। असम को 18,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। असम के बाद अरुणाचल जाएंगे पीएम। अरुणाचल में सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी जिसने की सत्ता में आते ही लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई थी और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पर काफी ध्यान दिया और मिशन 400 की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के राज्य भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से असम में सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी और उसके बाद पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में अपनी ताकत बढ़ाई, त्रिपुरा में भी अपने दम पर सत्ता में आई और इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी मजबूत हुई है। और एक बार फिर से 2024 में पूर्वोत्तर के गढ़ को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। 2024 की तैयारी में मिशन पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर की बात की जाए तो क्यों इतना अहम हो जाता है, यह भी हम आपको आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं और 26 लोकसभा सीटें हैं। पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो साल 2014 में बीजेपी ने यहां से 8 सीटें जीती थी। 26 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि साल 2019 में एनडीए को 18 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी ने अपना प्रदर्शन 5 साल में काफी सुधारा था और कोशिश यही है बीजेपी की कि अब और बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और पूर्वोत्तर का सियासी नक्शा भी हम आपको बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये वो राज्य हैं पूर्वोत्तर के जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है और इन राज्यों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अगर मिशन 2024 में मिशन 400 की बात करते हैं प्रधानमंत्री तो पूर्वोत्तर काफी अहम भूमिका निभाता है। और असम में जिस तरह से बीजेपी का शासन आया और उसके बाद पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी दबदबा बढ़ा और प्रधानमंत्री जंगल सफारी के जरिए 400 की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने रोड शो भी किया जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां नजर आए सड़कों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जंगल सफारी करते हुए नजर आए हैं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री की इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। फरवरी 2019 में जिम कॉर्बेट पार्क गए थे। 17 सितंबर 2022 को कुनो नेशनल पार्क, उससे पहले 30 अक्टूबर 2020 को सरदार पटेल उद्यान गए थे। 9 अप्रैल 2023 बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो प्रकृति के साथ पीएम मोदी का जुड़ाव लगातार दिखता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से असम पहुंचे हैं, यहां उनके पहुंचने के क्या मायने हैं ये भी आपको हम बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 लोकसभा सीटें असम की हैं, जहां पर चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हाथ में रहें। 11 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारे गए हैं। 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 2019 में जीत मिली थी और कोशिश होगी कि इस प्रदर्शन को और बेहतर किया जाए। 2014 की बात की जाए तो तब 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। चौंकाने वाली जीत थी, लेकिन इसके बाद प्रदर्शन और बेहतर रहा। 2019 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी असम में बनकर के उभरी थी और इस स्टेटस को बरकरार रखना चाहेगी बीजेपी। असम और बाकी के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेगी। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वे सफारी पर गए, यहां हाथियों के साथ खेलते नजर आए हैं पीएम, उन्हें भोजन कराते भी दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जंगल सफारी की ये तस्वीरें आई हैं। पीएम असम पहुंचे, काजीरंगा नेशनल पार्क में, प्रकृति की गोद में, यहां गजराज के साथ उन्होंने कुछ वक्त बिताया है। गजराज को भोजन भी कराया है। आज पीएम रैली भी करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। काजीरंगा में रोड शो भी किया उन्होंने और इस दौरान हजारों की तादाद में जनता पीएम का स्वागत करने के लिए पहुंची थी। Zee News.